हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने कुछ सर्कल्स की थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे 4 थ्योरम लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम थ्योरम नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। जो थ्योरम क्या बोलती है, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर समझेंगे कि क्या होता है। द एंगल subtended by an arc at the center of circle is double the angle subtended at any other point on the corresponding arc। समझेंगे अभी इसका मतलब क्या है। जितना खतरनाक सा स्टेटमेंट है ना, उतना ही सिंपल है। देखो क्या बोल रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हमने एक आर्क कंसीडर करी, लेट से ए बी। तो ए बी आर्क सेंटर पे लेट से कितना एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ए ओ बी, सही है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क में यही आर्क दूसरा कोई एंगल ऐसे बना सकती है क्या, देखो एक बार, जिसको हमने नाम दे दिया सी सपोज करो, ठीक है। तो अगर हमने बोला कि ये एंगल एक्स है, तो ये थ्योरम ये बोलती है कि किसी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क पे अगर एक आर्क एंगल बनाती है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी डबल ऑफ दिस एंगल। मीन्स द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड एट कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो इस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर वाली आर्क है, तो इस पे जो एंगल बना है उसका डबल कहाँ बनेगा, हमारा सेंटर पे बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो, कई सारे अलग अलग तरीके से हो सकता है। सपोज करो हमने इस तरीके से लिया, ये है ए बी आर्क हमारे पास। ये ए बी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, देखो ये रहा एंगल बना रही है, ठीक है। और ये ऐसे भी तो बना सकती है, ठीक। इसको हमने नाम दिया अगेन ओ ओ। अगर हमने बोला ये वाला एंगल एक्स, तो एंगल कितना होगा बताओ, 2x होगा। यहाँ तक क्लियर है बातें। अच्छा, अगर बोला ऐसे करके बना दे तो बिल्कुल इसके पास में आके सपोज करो ये हमारे पास कोई आर्क है, ए बी हमने कोई एक आर्क कंसीडर की है। अब ये आर्क सेंटर पे तो ये वाला एंगल बना रही, देखो ए ओ बी, और दूसरा एंगल देखो इस पॉइंट पे बना रही, लेट्स से दिस, ये देखो ये वाला एंगल भी तो यही ए बी आर्क बना रही, देखो ए बी आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क मतलब इस वाली आर्क में, समझ रहे हो ना। ये ए बी आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो कौन सी है, ये वाली है। तो लेट्स से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, एक्स है। तो इसका डबल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो एंगल कितना बनेगा, 2x बनेगा। तो इतना तो समझ में आया कि ये थ्योरम है क्या, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्रूफ और देख लेते हैं, उसके बाद समराइज करेंगे, ठीक। तो देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलो यहीं लिखते हैं। तो सपोज करो हमने ऐसा एक सर्कल लिया, इस सर्कल के अंदर हमने एक एंगल बनाया, देखो ये, ठीक। अब इसी आर्क ने स्लेट से सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया, दिस। इसको बोला हमने ए, इसको बोला बी, और इसको बोल दिया सी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसको बोल दिया हमने ओ। तो बी सी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है, देखो एंगल बी ओ सी, और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क में ये वाला एंगल बना रही है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी विल बी 2 टाइम्स एंगल बी ए सी। यही वाली बात तो हमें प्रूफ करनी है। चलो करते हैं स्टार्ट, बहुत सिंपल सा है। तो इसके लिए ना हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे इजी वे में करना है। देखो बुक्स में जो करते हैं वो डायरेक्ट एंगल बी ए सी बी ओ सी ऐसे बड़े बड़े कन्वेंशन लेके करते हैं। हम इसको ना बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, ध्यान से देखना। अगर हम बोलें कि एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें ज्वाइन कर दो ए एंड ओ। ए ओ को क्या करो, आपस में ज्वाइन करो। तो लेट्स से दिस इज द लाइन विद ज्वाइनिंग ए ओ, दिख रहा है क्या, देखो ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम बोलते हैं कि इस एंगल को लेट से एक्स कह देते हैं और इस एंगल को क्या कह देते हैं, वाई कह देते हैं। इस एंगल को हमने क्या कह दिया, इधर वाले को एक्स और इसको क्या कह दिया, वाई। अब जरा एक चीज देखना, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल
AOB ट्राइंगल दिख रहा है सबको? क्या OA और OB बराबर है? देखो OA और OB बराबर है, ऐसा क्यों है? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल का जो रेडियस होता है वो तो हर जगह इक्वली होगा ना। तो OA ले लो या OB ले लो, दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। अब हम एक थ्योरम जानते हैं, वो थ्योरम क्या है बताओ? कि किसी भी ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोले कि इफ OA इज इक्वल टू OB, तो बताओ OA के सामने कौन सा एंगल है? क्या ये वाला है? देखो, और OB के सामने ये वाला एंगल है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल ABO कितना होगा? X होगा। तो सिंपली इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, X हो गया। ठीक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये X हो गया। अच्छा, सिमिलरली देखना, सिमिलरली इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल दिख रहा है सबको? देखो, सिमिलरली इन ट्राइंगल AOC, क्या उसमें OA और OC बराबर हैं? देखो OA और OC कैसे हैं? बराबर हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। क्या दोनों बराबर है? देखो OAC, OA के सामने ये एंगल, OC के सामने ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो क्या हम ऐसे लिख दे, देखो एंगल OAC Y है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल OCA विल बी इक्वल टू Y। यहाँ तक तो हमें बातें बिल्कुल क्लियर हुई है ना? सोचो, अगर हम AO को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ, ये एक्सटेंड कर दिया हमने, इस पॉइंट को लेट से नाम दे देते हैं, कुछ P बोल देते हैं, P नाम दे देते हैं। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखना, बहुत पहुंच चुके हम लोग लास्ट मोमेंट पे। इन ट्राइंगल AOB देखो, इन ट्राइंगल AOB सबको दिख रहा है क्या? ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। क्या है? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो देखते हैं कौन से दो इंटीरियर एंगल। देखना, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका और इसका सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए? जरा ध्यान से देखो, इसका क्या बोल रहे हैं, सुनो, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए? BOP। देखो सबको दिख रहा है क्या? BOP, दिस एंगल X प्लस दिस एंगल X इज इक्वल टू BOP। क्यों? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो हम ऐसे लिख देते हैं, इन ट्राइंगल AOB ऑलरेडी लिख चुके हैं हम ऊपर, है ना? तो हम ऐसे लिखते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल BOP। क्या? कैसे? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो, जिसको नहीं आता एक बार हम समझाते हैं, समझो ध्यान से। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देखो अगर हमारे पास ऐसा कोई एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D, तो हम बोले अगर ये वाला एंगल X है, ये वाला एंगल Y है, तो ये वाला जो एंगल आता है ना एक्सटीरियर एंगल से, ये आता है X प्लस Y। तो क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर हो रही है अभी बात? इन दोनों इंटीरियर एंगल के अपोजिट एक्सटीरियर कौन है? ये है। तो ये इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल BOP हमारे इस वाले ट्राइंगल में। इस वाली बात में किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, एंगल A कितना है? X है। एंगल B कितना है? वो भी देखो X है इस ट्राइंगल में। तो एंगल BOP कितना आ गया हमारे पास? 2X। तो एंगल BOP आ गया 2X। ठीक है, अब देखो AOC ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको? ट्राइंगल AOC देखो, इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल में दिख रहा है देखो सबको कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम इसके बराबर हुआ, सेम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल, देखो कौन सा एक्सटीरियर है? COP के एक्सटीरियर एंगल इस बार देखो दिख रहा है कि सबको? COP बना के दिखाएं हम अलग से। देखो ये रहा और इसको हमने ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिया। तो देखो ये एंगल Y है, वहाँ पे ये एंगल Y है और ये एंगल हमारा क्या है? COP है। चेक करो एक बार, Y और ये कितना है? COP। तो हम बोले ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप बोल दोगे भैया Y प्लस Y होगा। तो बोल दिया हमने एंगल A, ये रहा C और ये रहा O, ये रहा P। तो हम बोल दिया एंगल A प्लस एंगल C किसके बराबर है? एंगल COP के बराबर है। क्या? COP के बराबर है। एंगल A कितना है? Y है। एंगल C कितना है? Y है। और ये हो गया एंगल COP। तो एंगल COP कितना आ गया बताओ?
दिस इज इक्वल टू 2/। तो इसको लेट से हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, जरा देखो यहाँ से दिख रहा है क्या पीछे? हाँ जी दिख रहा है। चलो देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो हमें कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा जरा चेक करते हैं एक बार। देखो, एंगल BOP प्लस एंगल COP इज इक्वल टू 2x प्लस 2y दिखेगा क्या? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे BOP एंगल इतना है और COP एंगल इतना है। अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ें तो एंगल BOC दिख रहा है क्या हमें? देखो BOP COP जोड़ेंगे तो कितना दिख रहा है हमें? एंगल BOC दिख रहा है। तो इसको हमने लिख दिया एंगल BOC इज इक्वल टू, देखो 2 कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में से? आ रहा है भैया, तो x प्लस वाई ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब चेक करो जरा x प्लस वाई क्या एंगल BAC के बराबर? देखो x प्लस वाई किसके बराबर है? एंगल BAC के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल BOC विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BAC। तो यहां से हमने क्या प्रूफ किया कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी डबल ऑफ दैट एंगल विच इज मेड एट द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। देखो ये वाली बात हमें प्रूफ करनी थी। एंगल